तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में हम सभी कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन द्वारा तथा दीपदान द्वारा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं। आप सभी शायद कार्तिक के मास में बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। कुछ लोग तुलसी पूजन कर रहे होंगे, कुछ लोग केवल दीपदान का संकल्प लिए होंगे। बहुत से लोग अलग अलग यानी कि कहा जाए तो यथाशक्ति तथा भक्ति में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन किस प्रकार से करना है। तुलसी जी की आरती की जाएगी या नहीं, तुलसी के समक्ष दीपदान किया जाएगा या नहीं, तुलसी जी को जल किस प्रकार से देना है या नहीं देना है, क्या तुलसी जी को आज के दिन भोग लगाया जाएगा, तुलसी जी की परिक्रमा करें या नहीं करें, आरती करें या नहीं करें। बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि कल है रविवार और कार्तिक मास में प्रतिदिन आपने तुलसी पूजन का संकल्प लिया हुआ है। तो तुलसी पूजन किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इस पर आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन एक नियम जो कि प्रायः लोगों ने धारण किया होगा वो होगा तुलसी पूजन का। कार्तिक मास में तुलसी पूजन तथा तुलसी की सेवा करना, तुलसी लगाना और तुलसी का दान करना, यह अमोघ फलों की प्राप्ति दिलाने वाला है। तो ऐसे में रविवार को तुलसी पूजन कैसे करें, क्या करें कि हमें किसी भी प्रकार का दोष न लगे। अगर आज के दिन कुछ गलतियां की जाए तो आप पूरे कार्तिक मास में जो तुलसी जी की सेवा का संकल्प लिए हुए हैं वह खंडित हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं की जाती है, तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किए जाते हैं, तुलसी के समक्ष दीपक नहीं लगाया जाता है। यही हम आम तौर पर प्रत्येक रविवार को करते हैं। लेकिन कार्तिक का पूरा महीना ही तुलसी जी की सेवा के लिए है। तो ऐसे में रविवार को क्या करें, जैसे आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं 3:30 बजे 4 बजे, जैसे भी आप जागते होंगे, जाके घर की साफ सफाई कर लें। फिर आप जैसे नित्य स्नान करते हैं, गंगा जल डाल के स्नान कर लें। अब आपको क्या करना है कि यदि आपकी तुलसी की वेदी है, बहुत से लोग गमला में लगा कर पूजन करते हैं, तो आप जहाँ पे आपने गमला रखा है वहाँ तो आप पोछा लगा लेंगे। लेकिन जिनकी तुलसी मैया बेदी में, जिन्होंने बेदी बनाई हुई, जैसे हमारे यहाँ तुलसी की बेदी बनी हुई है मिट्टी की, तो यदि वहाँ आपने तुलसी स्थापित किया है तो आप बेदी को यदि साफ करने जाएंगे, वहाँ जल डालेंगे, तो वो जल थोड़ा बहुत मात्रा में भी तुलसी जी में जाएगा ही जाएगा। तो इससे आपको बचना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो लोग बेदी में पूजा कर रहे हैं, जिनकी तुलसी की बेदी है, वो शनिवार के दिन ही शाम के समय जो तुलसी जी के चढ़ाए हुए बासी फूल वगैरह है, इन्हें उठाकर थोड़ा सा जल डालकर वो बेदी को अच्छे से साफ कर ले। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो पहले की आपने दीपदान वगैरह किया होगा वो दीपक वगैरह हटा लें। तुलसी स्थान को सुंदर से एक दिन पहले ही शाम के समय आप साफ कर लें, सूर्यास्त होने से पहले। यदि आपने ये काम नहीं किया है तब आप क्या करेंगे कि आप एक कपड़ा ले लीजिएगा, कपड़ा को हल्का गीला करके फिर आप तुलसी की वेदी को पोंछ लें। वहाँ जल नहीं डालिएगा। थोड़ा भी जल यदि तुलसी जी में चला जाता है तो ये आपको दोष का भागी बना देगा। तो इसीलिए इस प्रकार से साफ सफाई कर लीजिएगा। और जो लोग गमला रखते हैं वो तो नीचे, गमले के नीचे आप अच्छे से सफाई कर ही सकते। तो जल तुलसी जी में ना जाए, इसके लिए मैंने आपको ये बात बताई। अब आपने प्रातःकाल उठकर स्नान कर लिया ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देते होंगे, सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। इसके बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। वहाँ आप दीपदान जैसे प्रतिदिन करते थे वैसे ही दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने में कोई आज के दिन आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन तुलसी जी से हटकर ऐसा लौ रहे दीपक का कि जो तुलसी जी को किसी प्रकार की उससे उष्णता ना हो और तुलसी की पत्तियां उससे मुरझाए नहीं। तो आपको क्या करना है, आप तुलसी की बेदी को पुष्प इत्यादि से सजा भी सकते हैं, बस तुलसी जी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तुलसी जी को फूल भी नहीं चढ़ाइएगा, दूर से ही आप भले रंगोली बना सकते हैं,
फूल की रंगोली बना दे, पत्तियों से रंगोली बना दे, जो आपको लगे सही वो आप कर लीजिएगा। केवल आपको धूप दीप, आज नैवेद्य भी नहीं चढ़ाए जाएंगे तुलसी जी को, केवल धूप दीप वहाँ आपको लगाने हैं। तो आप दीपदान जैसे प्रतिदिन घी का दीपक लगाते थे वैसे लगाइएगा और तुलसी जी से थोड़ा सा दूर हट के ही उसे रख दीजिएगा। धूप भी आप दिखाकर दूर में रख दीजिएगा, तुलसी जी के ज़्यादा निकट नहीं रखना है। इसके बाद आप परिक्रमा करें या ना करें, तो परिक्रमा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। तुलसी की परिक्रमा सदैव भक्तों के लिए शुभकारी ही होती है। रविवार को तुलसी जी व्रत में होती हैं, इसीलिए उन्हें जल नहीं दिया जाता, इससे उनका व्रत खंडित होने का पाप हमें लगता है। इसीलिए रविवार को केवल आपको जल व भोग नहीं लगाना है, लेकिन आप परिक्रमा कर सकते हैं 7 बार 11 बार, क्षमा चाहूँगी 11 बार, जिसे आप प्रतिदिन परिक्रमा करते थे वैसे आप परिक्रमा कर लें। आरती भी आज के दिन आपको नहीं करनी है, वहाँ आप बैठकर यदि जप करते थे प्रतिदिन तो आप जप भी कर सकते हैं। और यदि आप कार्तिक महात्म्य की कथा तुलसी जी के पास बैठ के करते थे तो ये तो और अच्छी बात है, आज के दिन भी आप महात्म्य की कथा वहाँ बैठकर कर सकते हैं। शाम के समय भी आप वहाँ दीपक लगाइएगा, जैसे मैंने को बताया सुबह के समय भी आप तुलसी जी से थोड़ा अलग हट के दीपक लगाइएगा और शाम के समय भी तुलसी जी से अलग हटकर ही यह दीपक आपको लगाना है। तुलसी के पत्ते भी रविवार को नहीं तोड़ने हैं। जिस तुलसी में आप पूजन करते हैं उसके तो पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ने होते हैं कार्तिक के महीने में, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर अलग से आपने तुलसी का पौधा लगाया है और वहाँ से तुलसी के पत्ते पूजन के लिए तोड़ते हैं तो रविवार के दिन आपको उस तुलसी में से भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तो इस प्रकार से आपको कार्तिक महीने में रविवार के दिन तुलसी पूजन करनी है और बाकी के जो नियम आप कार्तिक मास के कर रहे हैं वो भी रविवार को आप उसी विधि से करते रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।